हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। तो कहते हैं मौलाना साहब, मैं बहुत थक जाता हूँ काम करने की वजह से, बहुत परेशान हो जाता हूँ, बहुत टेंशन में आ जाता हूँ, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मजबूरन शराब पीनी पड़ती है। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है क्यों शराब पीते हैं आप, तो वो कहते हैं कि मौलाना साहब, काम करने की वजह से, थकान की वजह से जो है शराब पी लेता हूँ, वरना शराब की कोई ज़रूरत नहीं मुझे, लेकिन थकान को दूर करने के लिए हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं दिन भर मजदूरी करने की वजह से, इस वजह से शराब पीनी पड़ती है। और ये काम यानी शराब पीना ज़्यादातर मजदूर तबका के लोग ज़्यादा करते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों ऐसा करते हैं, तो कहते हैं हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं मौलाना साहब, इस वजह से ऐसा हमने किया, यानी शराब पिया। तो मैं बता दूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारी थकान की दवा जो है शराब नहीं है, तुम्हारी थकन की दवा जो है बियर नहीं है, तुम्हारी थकान की दवा जो है शराब में नहीं रखी है। मैं आपको बताऊं कि तुम्हारे थकन की दवा कहाँ रखी हुई है। जब तुम थकान महसूस करो, तुम्हारी बॉडी जब काम करना बंद कर दे, तो मैं तुमको नुस्खा बताता हूं, आजमा कर देखना, अगर काम ना करे तब बताना मुझे। एक बात मैं आपको बताऊं, छोटी सी बात है कि एक मर्तबा रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में कुछ बांदियां गिरफ्तार होकर के आई, अपनी जुबान में कह लीजिए नौकरानी। कुछ गुलाम जो है आपकी जो है बारगाह में आए कैद होकर के। अल्लाह के नबी सबको तकसीम कर रहे थे, बांट रहे थे कि जिसको ज़रूरत हो गुलाम ले जाए और काम करवाए अपने घर का, जिसको ज़रूरत हो। जब हज़रत अली को पता चला कि अल्लाह के नबी गुलाम बांट रहे हैं, तो आपने हज़रत फ़ातिमा, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, शहज़ादी थी, हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा से कहा, है फ़ातिमा, तुम दिन भर सारा काम करती हो घर का, खुद पानी भरती हो मशकीज़े से, खुद झाड़ू लगाती हो, कुएं से पानी भरती हो, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, परेशान हो जाती हो, सारा काम तुम खुद करती हो। अल्लाह के नबी यानी तुम्हारे अब्बू जान गुलाम बांट रहे हैं, जा करके एक ले आओ, तो तुम्हें काम करने में आसानी हो जाएगी, सारा काम नौकर करेगा। हज़रत फ़ातिमा जब नबी की बारगाह में पहुंचती हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में जब अल्लाह के हुजूर जब पहुंचती हैं फ़ातिमा, तो देखती हैं अल्लाह के नबी बिजी रहते हैं और बांटने में मशगूल रहते हैं। हज़रत फ़ातिमा देख करके वापस आ जाती और नहीं बोल पाती, नहीं कह पाती कि अब्बू जान मुझे भी ग़ुलाम चाहिए, मुझे भी सर्वेंट चाहिए। बाद में जब अल्लाह के नबी को मालूम होता है कि अल्लाह के नबी की शहज़ादी आई हुई थी और बग़ैर मुलाकात किए हुए चली गई, तो अल्लाह के नबी को जब टाइम मिला, मौका मिला, तो आप हज़रत फ़ातिमा के घर पहुँचे और पहुँचने के बाद में पूछा, अय फ़ातिमा, तुम हमारे यहाँ आई थी और बग़ैर मुलाकात करने चली गई, मुलाकात भी नहीं किया, किस गर्ज से आई थी, किस वजह से आई थी? हज़रत फ़ातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अय मेरे अब्बा जान, मैं काम कर कर के परेशान हो जाती हूँ, हाथों में छाले पड़ जाते हैं चक्की चला चला करके, मशकीजा यानी पानी भर भर के परेशान हो जाती हूँ अकेले। सोचा ये गुलाम मैं भी ले आऊँ तो कुछ आराम हो जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अय मेरी बेटी फ़ातिमा, तुमको मैं उस गुलाम से अच्छी चीज़ न दे दूँ, तुमको मैं उस गुलाम से बेहतर चीज़ अगर ना दे दूँ, अगर अभी आपसे कहा जाए कि 100 रुपया की बजाय मैं आपको 100 रुपया दे रहा हूँ, या 100 दो मैं तुमको 200 दूँगा, या तुम 500 दो मैं तुमको 1000 दूँगा, तो तुम कहोगे यार 500 से तो बेहतर यही है कि 1000 मिल रहा है। और मैं कहूँ 5000 तो हम तुमको 10 देंगे, तो आपके दिमाग में आएगा ख्याल कि 5000 का 10 मिल रहा है तो बेहतर 10 ही हज़ार है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत फ़ातिमा से कहा कि मैं तुमको उस गुलाम से, उस सर्वेंट से बेहतर चीज़ ना दे दूँ। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर उससे बेहतर कोई चीज़ मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ फ़ातिमा, जब तुम बिस्तर पे लेटा करो, जब तुम बिस्तर पे जाया करो, तो 33 मरतबा 33 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये पढ़ करके तुम बिस्तर पे लेटा करो, इंशाअल्लाह दिन भर की सारी थकान तुम्हारी दूर हो जाएगी।
दिन भर की सारी थकान तुम्हें दूर हो जाएगी। ये अल्लाह के नबी अपनी शहजादी, अपनी बेटी, अपनी लख्ते जिगर को दे रहे हैं। किससे बेहतर बता कर कि गुलाम से, नौकर से बेहतर बता रहे हैं कि ऐ बेटी फातिमा, तुम जब इसको पढ़ करके सोओगी 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहू अकबर पढ़ करके जब तुम सोओगी तो इंशाअल्लाह तुम्हारी जो है सारी थकान जो है दूर हो जाएगी। आज जो मुसलमान हमारे भाई कहते हैं कि शराब जो हम पीते हैं थकान की वजह से पीते हैं, हमारी थकान जो है बहुत हो जाती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। अल्लाह के नबी कितना प्यारा नुस्खा दे रहे हैं। एक मर्तबा मेरे भाइयों करके देखो, एक मर्तबा पढ़ करके अच्छे से दिल से देखो, अगर थकान नहीं उतरी तब फिर बताना कि अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को कौन सा नुस्खा दिया था। और इस तस्बीह को तस्बीह फातिमा कहते हैं, यानी अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को अता किया। मेरे अजीज दोस्तों, तुम्हारी थकान की दवा जो है शराब नहीं हो सकती। तुम्हारी थकान की दवा कोई मेडिसिन